स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है परमार एसएससी हब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। दोस्तों इस टॉपिक से आपके एसएससी के एग्जाम में काफी अच्छे खासे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो जो लेकर आए हैं उसका नाम है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हैं कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि कॉस्मोलॉजी। ठीक है, आपको एग्जाम में या तो ब्रह्मांड विज्ञान मिलेगा या फिर कॉस्मोलॉजी, तो दोनों आंसर आपके जो राइट हो जाएंगे। उसके बाद है कि ब्रह्मांड में अनेक जो आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में अनेक जो है वो सौर मंडल होते हैं। उसके बाद है कि विज्ञान की वह शाखा जो खगोलीय पिंडों से संबंधित है उसे जो है खगोल विज्ञान कहते हैं यानी कि एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। उसके बाद है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो दोस्तों ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने को लेकर जो है वो विभिन्न जो है सिद्धांत जो दिए गए हैं। तो जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब पूर्व वर्ष यानी कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो ब्रह्मांड जो है वो सिमटा हुआ था, यानी कि एक गोला था। ठीक है जी, फिर इसमें एक विस्फोटक हुआ जिसके कारण ये जो ब्रह्मांड था जो सिमटा हुआ था ये जो फैलता गया, जिसके कारण जो ब्रह्मांड की जो रचना हुई, यानी कि एक जो ब्रह्मांड है वो एक गोला था, उसके अंदर विस्फोटक हुआ तो वो गोला जो फटा। ठीक है जी, जिसके कारण क्या है ब्रह्मांड की रचना हुई और यह विस्तार जो आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी जो फैल रहा है। ठीक है जी, महाविस्फोटक जो सिद्धांत है जिसे बिग बैंग विस्फोटक के नाम से भी जो जाना जाता है, इसकी जो उत्पत्ति है वो 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा की गई थी। यानी कि जो महाविस्फोटक सिद्धांत है, जो बिग बैंग थ्योरी है, वो जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी 1927 में, लेकिन 1931 में जो इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है जी, 1927 में दी थी, 1931 में इसको प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा दिया गया था यह सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत, वो दिया गया था जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। जो दूसरा सिद्धांत है वो है स्थिर अवस्था सिद्धांत या फिर स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है जी, इसे जो है वो फ्रैंक होयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने जो प्रस्तुत किया था। जो दूसरा सिद्धांत है स्थिर अवस्था सिद्धांत, ये जो है वो 3 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, जिसके नाम है फ्रेड होयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड। यह सिद्धांत जो प्रस्तावित करता है, यानी कि ये सिद्धांत ऐसा कहता है कि जो ब्रह्मांड है वो लगातार जो विस्तार कर रहा है, यानी कि फैल रहा है, लेकिन जो इसके औसतन जो गुण हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता। ठीक है जी, जो दूसरा सिद्धांत है स्थिर अवस्था सिद्धांत, ये 3 वैज्ञानिकों के द्वारा जो दिया गया था, जिसके नाम है फ्रेड होयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड। ठीक है जी, ये सिद्धांत ऐसा कहता है कि जो ब्रह्मांड है वो लगातार विस्तार कर रहा है, यानी कि फैल रहा है, लेकिन उसके औसत गुणों में कोई भी बदलाव नहीं होता। ये फैल तो रहा है लेकिन उसके गुणों में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा। ये दूसरा सिद्धांत यानी कि स्थिर अवस्था सिद्धांत जो है वो कहता है। उसके बाद है कि आकाश गंगा क्या होती है। आकाश जो गंगा है ये जो है वो सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का जो विशाल संग्रह होती है। ठीक है जी, जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो है वो एक साथ बंधी रहती हैं। ठीक है जी, ये यानी कि आकाश गंगा क्या है, ये गैसों का, धूल कणों का, डार्क मैटर्स का एक जो है वो संग्रह होती है, जो गुरुत्वाकर्षण के साथ जो है वो बंधी होती हैं। जो हमारी आकाश गंगा है उसको दूध मेखला या फिर मिल्की वेज जो है वो कहते हैं, और जो कि महाविस्फोटक सिद्धांत के बाद बनी थी। ठीक है जी, क्वेश्चन आपसे बनता है कि हमारी आकाश गंगा कौन सी है, तो है आपकी दूध मेघला।
जिसको इंग्लिश में मिल्की वेज बोलते हैं। और ये कब बनी थी? ये महाविस्फोटक सिद्धांत के बाद बनी थी। ठीक है जी। उसके बाद है देवयानी। ठीक है जी, इसको जो है एंड्रोमेटा भी बोलते हैं। आपको जो है वो दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों आपने याद रखने हैं कि देवयानी को ही जो है एंड्रोमेटा बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है जी। और आकाश, ठीक है, जो देवयानी है ये आकाश गंगा जो है वो ये मिल्की वे के ही जो है सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी आकाश गंगा जो मिल्की वेज है उसके सबसे नज़दीक आकाश गंगा कौन सी है? तो वो है आपकी देवयानी यानी कि एंड्रोमेटा। अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में, यानी कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, सौर मंडल कैसे बना। तो जो सौर मंडल का जो निर्माण है वो लगभग 4.8 अरब साल जो वो पहले शुरू हुआ था। ठीक है, कितने साल पहले? 4.8 अरब पहले। और यह प्रक्रिया तब शुरू हुई थी जब गैस और धूलकणों का जो एक बादल जो संकुचित हुआ, जिससे एक सौर निहारिका, जिसको नेबुला जो वो कहते हैं, वो बना। ठीक है जी। यानी कि निहारिका क्या होती है, फिर नेबुला जो वो क्या होता है? तो वो होता है गैस का और धूलकणों का एक बादल। ठीक है, एक बादल होता है वो जिससे कि हमारा सौर मंडल बनता है, और इसको जो है निहारिका कहते हैं, निहारिका या फिर नेबुला। अब क्या है कि गुरुत्वाकर्षण ने जो है वो पदार्थ को केंद्र की ओर खींच लिया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ, जबकि जो बाकी पदार्थ है वो एक घूर्णनशील वलय में समतल हो गया। धूल और गैसों ने जो है वो ग्रहों का जो रूप ले लिया। ठीक है जी, ग्रहों का, जो मिलकर ग्रहों का निर्माण करने लगे। सूर्य केंद्र में बना और ग्रह एक पतले वलय में इसके चारों ओर परिक्रमा करने लगे, और यह सबसे व्यापक रूप से जो स्वीकार किया गया सिद्धांत है। ठीक है जी। कौन सा सिद्धांत? यानी कि क्या था? एक निहारिका थी, यानी कि नेबुला था। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि निहारिका क्या होती है? निहारिका होती है गैसों का और धूल कणों के बादल होते हैं, जिसको निहारिका या फिर नेबुला बोलते हैं। अब इसी से क्या हुआ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसने जो है वो इन पदार्थों को अपनी ओर खींचा। ठीक है जी। जब अपनी ओर खींचा तो क्या हुआ कि ये जो धूल और गैस थे, इन ग्रहों को जो है इन्होंने रूप ले लिया। यानी कि ये जो गैस थी ना, जो गैस थी और धूल कण होती, ये क्या है, ये ग्रह बन गए और सूर्य इनका केंद्र बिंदु बन गया। ठीक है जी। इसलिए ये सिद्धांत जो सबसे स्वीकार जो माना किया गया है, यानी कि सौरमंडल की जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसको ग्रहणु सिद्धांत बोलते हैं। ग्रहणु यानी कि ग्रहों से ही बना है हमारा सौरमंडल। ठीक है। 1900 और ये जो ग्रहणु सिद्धांत है ये जो 1905 में दिया गया था, और ये जो है वो थॉमस क्राउंडर चैम्बरलिन और खगोल शास्त्री फॉरेस्ट रे मोल्टन ने जो इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है जी। यानी कि ग्रहों से सौरमंडल बना। ठीक है जी। ये किसने कहा था? ये कहा था थॉमस क्राउंडर चैम्बरलिन और फॉरेस्ट रे मोल्टन ने 1905 में। अब नेक्स्ट है आपका कि निहारिका परिकल्पना। ठीक है जी। निहारिका परिकल्पना क्या होती है? तो इसे जो सबसे पहले जो है इमैनुअल कांट ने जो 1775 में प्रस्तुत किया था निहारिका परिकल्पना को। ठीक है जी। और फिर 1796 में पियरे साइमन लाप्लास ने स्वतंत्र रूप से जो विस्तृत किया, यानी कि इसको जो है इसका विस्तार किया। ठीक है जी। और पृथ्वी की जो आयु है वो 4.5 अरब साल पुरानी जो मानी जाती है। पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.5 अरब साल पुरानी।